हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। सो माई सेल्फ राजुमेश मंडल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बी फार्मेसी जर्नी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट ये कौन कौन से एग्ज़ाम पैटर्न्स है, मतलब हमारे एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है पीसीआई के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, फिर कैसे कैसे एग्ज़ाम्स आएंगे, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स देखेंगे, फिर दूसरा हम लोग देखेंगे सिलेबस देखेंगे, सब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो ये सब डिटेल देखेंगे। और बाकी आपको बता दूं, ये पहले बता दूं कि ये रेफरेंस बुक्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स या टेक्स्ट बुक्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। रेफरेंस बुक्स एंड टेक्स्ट बुक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि बी फार्मेसी में यूज्ड होते, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए वेट करो। बाकी इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मेसी जर्नी, जहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट्स, एग्जाम पैटर्न्स एंड सिलेबस सब देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा बी फार्मेसी। एक तरीके का ये बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है, प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स जिसमें हम लोग ये 4 इयर्स का होता है, ठीक है। 4 इयर्स का होता है टोटल। इसमें 8 सेमेस्टर्स आते हैं टोटल, मतलब पर ईयर 2 सेमेस्टर्स होते हैं 6 मंथ के, ठीक है। और सेशनल भी होते हैं, सेशनल ये 2 से 3 होता है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, ये 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग वैसे भी डिटेल में अभी देखने वाले, अभी बाकी तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना पता चला ये 4 ईयर कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर, इतना तो पता ही होगा तभी चूज़ किए हो आप, ठीक है। तो हम लोग एक जर्नल देखते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस देखते हैं ये वाला क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 2 चीज़ आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये दोनों चीज़ें इनके अंडर आती, मतलब ये वाली तीनों चीज़ें इन दोनों के अंडर आती। वो क्या क्या है, पीसीआई। ये पीसीआई क्या करती है, पीसीआई ऐसी बॉडी है जो हमारा सिलेबस पूरा डिज़ाइन करती है, एग्जाम पैटर्न्स फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। और एक है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी है। और एक है सीडीएससीओ। ये सब आपको पता होना चाहिए, फार्मेसी से पढ़ रहे हो तो यार ये पता चलना चाहिए सब। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब इनके लोगों से आप देख सकते हो। तो हम लोग ना साथ साथ में इमेज के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू पढ़ने वाले, तो एकदम धीरे धीरे आराम से, जैसे आप कॉलेज में बैठो वैसे ही आप पढ़ोगे, ठीक है। एक एक मतलब घाई में एक एक 1 शॉट या ये सब नहीं निकालेंगे, एक एक वीडियो डिटेल्ड में रहेगा, एकदम टॉपिक वाइज, एकदम एनिमेशन के थ्रू या फिर ये जिसमें डायग्राम के थ्रू ये सब ज़रूरत रहेगा उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगेगा, समझ रहा है कि नहीं, ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सही है कि नहीं, आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पता चला ये 3 इन दोनों के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये सब बॉडी है मेनली फार्मेसी से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक, सिलेबस क्या होते हैं। अब इसमें हम लोग एक प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है, तो इसमें हम लोग थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स अब कौन कौन से, मतलब जितने भी मेनली सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स भी है, ठीक है। बस एक ही सब्जेक्ट का नहीं है, दैट इज़ रेमेडियल मैथ्स का प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें बस थियोरी होता है। बाकी सबका देखो, टीएनपी का मतलब क्या होता है, थियोरी और प्रैक्टिकल, थियोरी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो थियोरी और प्रैक्टिकल। अब चलते हैं सब्जेक्ट्स के थ्रू। कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे थे, HAP 1, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स देखते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखते हैं। तो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन कौन से, चलो देखते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट्स के, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको दिए गए उनके ये कोड है। तो ये कोड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये बी और पी है, बी बताता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बीपी क्या बताता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये जो 1 आपको दिख रहा है, ये सब क्या शो करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर शो करता है। और ये 01, 02, 03, 04 ये सब क्या है, सीरियल नंबर शो करता है। और ये जो टी है, टी इधर पी भी हो सकता है। तो ये जो टी है, टी क्या होता है, थियोरी होता है। तो ये थियोरी, पी हुआ तो प्रैक्टिकल। तो ये BP 101 टी क्या हुआ, बी बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर 01 सीरियल नंबर है। और ये टी मतलब थियोरी, पी हुआ तो प्रैक्टिकल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये चलिए सब्जेक्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो HAP 1, तो पहला है सब्जेक्ट HAP 1 दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1।
ये आपका थियोरी भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, यहाँ पर थियोरी भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर, ये सेकेंड सब्जेक्ट देखते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसका भी थियोरी और प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और फार्मास्यूटिक्स 1, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स 1 ये इसका भी क्या होगा, थियोरी एंड प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पर 1 डाल दो आप, ये 1 भी होगा। तो फार्मास्यूटिक्स 1 इसका भी थियोरी और प्रैक्टिकल होंगे। तो आपको जितने भी नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे ये पूरे एक्चुअल में मोर देन सफिशिएंट है फॉर बी फार्मेसी। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो बाकी आपकी मर्जी, आपको समझ रहा है तो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो ये हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिक्स 1, इसमें भी थियोरी और प्रैक्टिकल होते हैं। और एक और सब्जेक्ट है, ये 4 है ना मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका भी थियोरी और प्रैक्टिकल, ये चारों मेन सब्जेक्ट है जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट बोल सकते हो, जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी द्वारा ये 4 मेन सब्जेक्ट्स। अब 2 एडिशनल एडिटिव्स बोल सकते हो। 2 एडिशनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कौन कौन से, कम्युनिकेशन स्किल के भी थियोरी और प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में क्या करेंगे, ठीक है, आगे ये सब सब्जेक्ट के डिटेल रहेंगे तब बताता हूँ। फिलहाल अभी बस देखो, कम्युनिकेशन स्किल है, उसके भी थियोरी और प्रैक्टिकल होंगे। और एक आपको रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथ्स होगा। अब इसमें इसका मतलब क्या है, जो आपने 12th में अगर पीसीएम लिया है, मैथ्स लिया है, तो आपको रेमेडियल बायोलॉजी करना पड़ेगा। और अगर ये किसी ने पीसीबी लिया है तो आपको रेमेडियल मैथ्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो बायो वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स करना पड़ेगा और नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ्स ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जितना 11th 12th है उतना ही रहेगा मैथ्स में। ठीक है, और जिसने पीसीएम भी लिया 12th में, उन दोनों को ये दोनों मतलब ये दोनों में से कोई भी नहीं करना है। रेमेडियल बायोलॉजी भी नहीं करना है, रेमेडियल मैथ्स भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, इंटरनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉन यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज वाइज डिपेंड करता है। ये इंटरनल सब्जेक्ट, इनके पेपर्स कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो चारों सब्जेक्ट है वो एक्सटर्नल होते हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न ये सब आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स है, ये देख सकते हो आप, फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स के कोड है। और ये एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स है, ये इंटरनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। HAP1, अब एक एक सब्जेक्ट्स के डिटेल्स देखते हैं, थोड़े बहुत रफली आइडिया लेते हैं कि HAP1 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी अबाउट वेरियस सिस्टम, बॉडी के अंदर कितने सिस्टम है, बॉडी के बारे में जानेंगे। और उसके सिस्टम के बारे में जानेंगे, कितने कितने सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम, सब देखेंगे। और बाकी इसमें हम पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस क्या होता है, बॉडी बैलेंसिंग क्या होता है, ये सब पूरे देखेंगे डिटेल में इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हर एक सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 यूनिट्स मिलेंगे आपको, टोटल 5 यूनिट्स। और ये 5 यूनिट्स के अंदर ये सब टॉपिक्स है, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे। तो यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर HAP1 के अंदर, यूनिट 1 के अंदर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे, सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, फिर उनके फंक्शंस देखेंगे, ये सब देखेंगे। और फिर यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंटेगुमेट्री सिस्टम। अब इंटेगुमेट्री सिस्टम क्या होता है, इंटेगुमेट्री सिस्टम होता है, ये हम लोग स्किन के रिलेटेड बातें करेंगे, स्किन से रिलेटेड पूरा सिस्टम जानेंगे और लेयर्स जानेंगे, सब पूरा डिटेल देखेंगे। और बाकी स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम ये पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड में, ये सब क्या होता है सब देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, RBCs, WBCs, ये सब के प्रैक्टिकल्स भी आप करोगे। ठीक है, यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे PNS, डेट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। स्पेशल सेंसेस में ईयर, आई, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर यूनिट 5 में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग बाकी डिटेल नोट्स रहेंगे, मतलब आपको इस नोट से अलावा और कुछ नहीं पढ़ना होगा, एकदम डिटेल नोट्स रहेंगे, मतलब स्लो वाइज चलेंगे, एकदम एक 1 शॉट वीडियोस नहीं निकालेंगे, पर लेक्चर अच्छे से वीडियो कवर किया जाएगा। आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए हमारा न्यू सब्जेक्ट, ये नया सब्जेक्ट देखते हैं, डेट इज़ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक से रिलेटेड चीज़ें, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कैल्शियम हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर कि ये कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये एलिमेंट्स है जो फार्मेसी से रिलेटेड है और फार्मेसी ड्रग ये सब बनाने में यूज़ होते हैं। तो यूनिट 1, इसमें भी यूनिट 5 है। यूनिट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ के बारे में, लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, लिमिट टेस्ट देखेंगे कि भाई इम्प्योरिटीज़ है तो वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसका लिमिट टेस्ट देखेंगे। फिर फार्माकोपियाज देखेंगे कि फार्माकोपियाज, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, ये सब बस आप देखो, बस जानो कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, ओवरलोड मत करना। ठीक है, तो यूनिट 2 के अंदर क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे, बफर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब नाम आपने सुना होगा, एसिड बेस, बफर्स, ठीक है, पहले भी। और बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स मतलब वही माउथ से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कौन कौन से, टूथपेस्ट चीज़ें, ये सब देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? चलो कमेंट के, ये आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इस चीज़ का आप कमेंट कर देना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, और हाँ आपको बता दूँ कि मंडे से मीन्स 18 नवंबर 2024 से हम लोग डिटेल लेक्चर स्टार्ट करने वाले। अभी इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर रेफरेंस बुक्स, ये सब देख रहे, वीडियो देख रहे। बाकी मेनली जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आएंगे वो दैट इज़ फ्रॉम मंडे आएंगे। ठीक है, तो एसिड बेस बफर मंडे या ट्यूसडे, ओके। तो ये एसिड बेस बफर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, ये सब पढ़ेंगे। बाकी मैं पूछ रहा था इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या होते हैं, कमेंट कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसको किसको आता है, उसके एग्जांपल्स किसको किसको आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स यार सिंपल है ना ये। बाकी चलते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, एसिडिफायर्स पढ़ेंगे, एंड एसिड्स पढ़ेंगे, कैथार्टिक्स पढ़ेंगे, एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ेंगे। अब कैथार्टिक्स क्या होते हैं? जो भी डेफिकेशन करते हैं, डेफिकेशन दैट इज रिमूवल ऑफ स्टूल। ठीक है, डेफिकेशन होता है। तो डेफिकेशन क्या होता है? डेफिकेशन, ये डेफिकेशन करने में इस्तेमाल करते हैं कैथार्टिक्स। बाकी डिटेल पढ़ेंगे। एंड एसिड्स क्या होते हैं? एसिडिफायर्स क्या होते हैं? मतलब एसिड की कमी हो जाए पेट में तो एसिड को बढ़ाने के लिए एसिडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर एंटी माइक्रोबियल्स हो गए। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल्स में कौन कौन से आते हैं? दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल्स माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करने वाले। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी तो रफ ऊपर ओवरव्यू जिस्ट ये सब्जेक्ट्स के और बाकी ये सब के। बाकी डिटेल वीडियोस मंडे से आएंगे या फिर बोलो ट्यूसडे से आएंगे। डिटेल वीडियोस आपको लॉन्ग वीडियोस भी मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोस भी मिलेंगी डिपेंडिंग ऑन टाइम। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 4, एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ेंगे। एक्सपेक्टोरेंट्स में क्या होते हैं? कफ सिरप्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। फिर इमेटिक्स पढ़ेंगे। इमेटिक्स क्या होते हैं? जैसे कि बता दूं, इमेटिक्स वॉमिटिंग, ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो वॉमिटिंग करवाते हैं। ठीक है, जैसे पॉइजन कोई खा लिया तो उसको वॉमिटिंग करने के लिए ये इमेटिक्स दिया जाता है। ठीक है, डिटेल देखेंगे। ये हिमैटिनिक्स भी होता है, फिर एंटीडोट्स होता है, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो फार्मास्यूटिक्स, मतलब इसमें एक्सरेज, गामा रेज, मतलब बाकी चीज़ें देखेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में। ये पूरे 5 यूनिट इनऑर्गेनिक ये केमिस्ट्री के अंदर, मतलब ये ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो यूज़ होते हैं मेडिसिन के अंदर वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ, ऑडियो वीडियो कैसे समझ में आ रहा है नहीं वो भी कमेंट में बता देना। ठीक है, यहाँ से हम लोग जर्नी स्टार्ट करें बी फार्मेसी से, तो प्लीज़ और स्टार्ट करना एक अच्छे से, तो बिल्कुल पूरा एंड तक जुड़े रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो HAP हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्यूरिफिकेशन हो गया, एनालिसिस नाम से समझ में आ रहा है, ड्रग की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिर ये अब बता दूं कि बच्चों लोगों को ये वाला सब्जेक्ट लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब ज़्यादा हार्ड थोड़ा सा लगता है कुछ बच्चों को, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये वाला। ठीक है, तो यूनिट 5 है, इसके अंदर भी यूनिट 1 के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़े होंगे कि आप पढ़ने क्या वाले हो, ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर एरर्स पढ़ेंगे कि हमारे द्वारा कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें एरर्स आ जाना, किसके द्वारा, पर्सनल एरर्स भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी एरर्स होते हैं।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। बाकी यूनिट 2 में देखने वाले हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशंस मेनली हम लोग इसमें पढ़ेंगे। टाइट्रेशंस होते क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशंस क्या होते हैं, एसिड और बेस मिलके टाइट्रेशन करवाते हैं। फिर थर्ड में हम लोग थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ठीक है, ग्रेविमेट्री, ठीक है, तो ग्रेविमेट्री पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशंस क्या होते हैं वो देखने वाले। ठीक है, तो यूनिट 5 के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस मतलब केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी के मेथड के यूज़ करके हम लोग एनालिसिस करने वाले। फिर यूनिट 4 के अंदर पता ही रेडॉक्स क्या होता है आपको, तो रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बेसिकली। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये सब चीज़ें मतलब पूरा देखेंगे डिटेल में। अभी आप देखो, बाकी ये रेफरेंस बुक का नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि रेफरेंस बुक कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्या क्या होने चाहिए, इंपॉर्टेंस वो आपको बता दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें आगे का सब्जेक्ट। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या है, इसमें जर्नल जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जर्नल फार्मास्यूटिक्स, जर्नल फार्मेसी। इसमें क्या करेंगे, ये मेन ये सब्जेक्ट है भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट है फार्मेसी का। अब इसमें पढ़ेंगे क्या कि ये ड्रग्स को कैसे बनाएंगे, ये हम लोग पढ़ने वाले फार्मास्यूटिक्स में। फिर डोजेस फॉर्म कौन कौन से उसके बारे में जानेंगे, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो जानेंगे। ठीक है, डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये सॉलिड डोजेस फॉर्म देखा होगा, सॉलिड में जैसे ये टैबलेट्स हो गए, और फिर लिक्विड में सिरप हो गए, फिर गैसेस में। ठीक है, बहुत सारे ये आपने देखे होंगे डोजेस फॉर्म। ठीक है, सेमी सॉलिड्स में क्रीम्स हो गए, तो ये सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होंगी बॉडी के साथ, अगर कुछ रॉन्ग ड्रग्स ले लिए तो क्या होगा। ठीक है, इसमें भी यूनिट 5 है टोटल। यूनिट 1 के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दैट इज़ फार्मेसी इंडिया में कैसे आया, किसने द्वारा स्टार्ट किया गया, हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे। फिर डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं, डोजेस कौन कौन से डोजेस फॉर्म होते हैं, टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म सब देखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, और फिर पेशेंट हमारे पास आता है ये फार्मासिस्ट के पास, और वो फिर दवाई देता है उस हिसाब से। फिर पोजोलॉजी देखेंगे। ठीक है, पोजोलॉजी देखेंगे। फिर हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल्स कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस क्या क्या है वो देखेंगे। फिर कैलकुलेशन वही हम लोग जो कितने अमाउंट में ड्रग लेना है, ये सब कैलकुलेट कैसे करेंगे। पेड्रेटिक, ठीक है, जियाट्री मतलब पेड्रेटिक मतलब होता है चाइल्ड के लिए कितना दवाई देना होगा वो पढ़ेंगे। पाउडर्स पढ़ेंगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे। यूनिट 3 के अंदर क्या पढ़ेंगे, मोनोफेजिक लिक्विड्स, बायफेजिक लिक्विड्स। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर। मोनोफेजिक क्या होता है, वन फेज सिस्टम, इसमें कोई टू फेज सिस्टम नहीं होता। बायफेजिक मतलब टू फेज सिस्टम, जैसे लिक्विड एंड ऑयल, टू फेज सिस्टम। और बात करूँ यूनिट 4 के अंदर सपोजिटरीज पढ़ेंगे। बाकी आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो सॉरी, पर आपको ये ओवरव्यू होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी तो आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगे। और कुछ भी डाउट रहा, ठीक है, तो आप मुझे ये बता देना, दैट इज़ कमेंट में बता देना, आपको मैं उस चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, इसका जो पीसीआई के थ्रू सिलेबस का पीडीएफ है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। और कमेंट में भी दे दूंगा कि उसका लिंक क्या है, पीसीआई का सिलेबस का लिंक क्या है 2024 का। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिट 4 के अंदर हम लोग सपोजिटरीज पढ़ेंगे, क्या क्या सपोजिटरीज होती है। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती है, ठीक है, वो देखेंगे। फिर ये यूनिट 4 के अंदर हम लोग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे। बेसिकली सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होते क्या हैं ये देखेंगे। ठीक है, सेमी सॉलिड में क्रीम्स आते हैं, जेल्स आते हैं, ये सब देखेंगे। फार्मास्यूटिक्स के अंदर अभी तक कुछ डाउट है, कुछ भी नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न्स भी देखने वाले अभी तो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है पर ठीक है, ये ज़रूरी है, एक वीडियो में कवर हो जाएगा, अच्छा है, तो आप भी देख सकते हो ना, तो बेटर रहेगा। सो हम लोग डिटेल में रहेगा, एक एक मतलब एकदम घाई करके नहीं पढ़ाने वाले, एकदम डिटेल में एक एक धीरे धीरे एक एक को डिटेल टॉपिक में लेंगे, क्योंकि नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ एग्जाम के मार्क्स के लिए। नॉलेज होएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, और नोट्स एकदम टॉप नॉच से मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो बता देना, बाकी वो भी टॉप नॉच रहेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट है जो आपको करना ही करना है सबको, दैट इज ये कॉलेज वाइज डिपेंड करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें क्या पढ़ोगे, इंप्रूव कम्युनिकेशन, कैसे बात करेंगे डॉक्टर के साथ, नर्सेस के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, वो देखेंगे। इंटरैक्ट कैसे करेंगे, वर्बल्स, नॉन वर्बल्स, फिर इंटरव्यू, लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे, इस सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ने वाले।
ठीक है। तो बाकी वीडियो, आप फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट हो गया, बाकी आपको फार्मेसी कैसा लग रहा है बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं मेन एग्जाम टॉपिक्स। आपने सब्जेक्ट्स देख लिए, सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स देख लिए, कौन कौन से सिलेबस है वो देख लिया। अब पढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न कौन कौन से, एग्जाम पैटर्न में आते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। सुनो, ध्यान से सुनो, अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। टोटल मार्क्स क्या होंगे, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल मार्क्स और इंटरनल मार्क्स दोनों को जोड़ के टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। एक्सटर्नल मार्क्स 75 मार्क्स का होगा, जो यूनिवर्सिटी आपको पेपर भेजेगी वो है 75 मार्क्स। और इंटरनल मार्क्स मतलब 25 मार्क्स जो टीचर्स के हाथों में, और सेशनल एग्जाम जो इंटरनल, जिसको आप यूनिट एग्जाम भी बोल सकते हो, जो कॉलेज वाइज होता है, वो इंटरनल एग्जाम में वो 25 मार्क्स का होता है। इतना, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और बाकी पासिंग मार्क्स आप पूछ सकते हो, ठीक है, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही लाओ, दैट इज पासिंग मार्क्स फिर भी क्या होता है 100 में से 50 होना चाहिए। अब 50 कैसे होना चाहिए, तो पूरा एक्सटर्नल से 50 नहीं आना चाहिए, मतलब इंटरनल से भी थोड़ा कुछ और एक्सटर्नल से भी मिला के, दोनों को मिला के अगर 50 आए 100 में से तो आप पास हो गए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है बेसिकली। आप ये इंपॉर्टेंट है, ये सब अब ध्यान से सुनो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये पता चला 75 मार्क्स, 25 मार्क्स और 100। चलिए अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल में। अब देखते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम्स कैसे होते हैं। एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी ये एग्जाम होती है, और इंटरनल सेशनल एग्जाम बोलते हैं, जिसको यूनिट एग्जाम भी बोल सकते हो। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम एक साल में 2 बार होगा ना, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे तो 2 एग्जाम्स होंगे, तो ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में सेशनल एग्जाम्स ये 2 से 3 होते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, ठीक है। 75 मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एग्जाम में, 3 सेक्शंस आएंगे A B C, और इसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे कर सकते हो। या सेक्शन बी के अंदर होंगे 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे होएगा। या फिर बोलो सेक्शन सी के अंदर ये 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, या फिर 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, ऐसे सब हो सकते हैं। पैटर्न, आपको पैटर्न का भी PDF या पैटर्न पे भी वीडियो, मतलब एग्जाम पैटर्न्स क्या होते हैं उसका एक पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो एक मेरे को कौन सा 2 ये वीडियो बनाना है, एक रेफरेंस बुक का और एक ये एग्जाम ये डेट इज पेपर पैटर्न का, ठीक है, उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ तो ज़्यादा डिटेल नहीं समझेगा, तो आप रफली देख सकते हो कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 25 मार्क्स के। और 25 मार्क्स कैसे बाइफर्केशन है, 10 मार्क्स इंटरनल होते हैं जो टीचर्स के हाथों में होते हैं, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे कंटिन्यूअस मोड। कंटिन्यूअस मोड में इसमें क्या पढ़ेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स टीचर्स देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, जो भी आपका अटेंडेंस बिहेवियर रहेगा, इन सब के बेसिस पे टीचर्स आपको 10 में से कितने मार्क्स देंगे वो टीचर के हाथ में। और 15 मार्क्स क्या आएंगे, 15 मार्क्स सेशनल मार्क्स होते हैं, जो कि ये 15 मार्क्स के, ये 15 मार्क्स के रियल एग्जाम होंगे, यूनिट एग्जाम, सेशनल मार्क्स ये 30-30 के भी होते हैं, पर 30-30 के अगर हुए तो आपको 15 कन्वर्ट करके 15 में एवरेज निकाल के 15 में से कितने आए वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर 30 मार्क्स का हुआ तो बेसिकली 15 मार्क्स का होता है, अगर 30 मार्क्स का हुआ तो उसको 15 में कन्वर्ट करके एवरेज निकाल के आपको बताएंगे। तो ये 15 मार्क्स का होता है, ये 10 मार्क्स का होता है, दोनों मिला के 25, और यहाँ पर 75, दोनों मिला के 100। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न था, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया। बाकी एग्जाम पैटर्न देख लिया, अपने सिलेबस देख लिया, सब्जेक्ट्स देख लिए, बाकी हम लोग को रेफरेंस बुक और पेपर पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट रहा एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।